हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का दो चरों में रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और ऐसा पेपर में हर साल एक क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। देखिएगा, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल आपका 8 दिया गया है तथा उनका अंतर आपका 2 दिया गया है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा आप लोगों को, आप लोग लिखिएगा कि माना माना पहली संख्या, माना पहली संख्या पहली संख्या आपका x, क्या मानेंगे, माना पहली संख्या x है तथा तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है। आप लोग मानिएगा कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या आपका y है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि दो संख्याओं का योगफल। तो लिखेंगे हम लोग प्रथम शर्त, लिखिएगा क्या, प्रथम शर्त। प्रथम शर्त क्या है कि इन दोनों का यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दे तो 8 आना चाहिए। यानी कि पहली संख्या आपका x है तो x प्लस y को जोड़ दे तो कितना आना चाहिए आपका 8 आना चाहिए। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण पहला मान लेंगे। ठीक है ना। वैसे ही बोला है अब कि तथा उनका अंतर 2 है। यहाँ 2 दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 2, इनका अंतर कितना है 2 दिया गया है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त, तो द्वितीय शर्त आपका क्या हो जाएगा, इनका अंतर, तो x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर दूसरा मान लेंगे, यानी कि सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे दो बने हैं, अब इन दोनों को हमको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करना होगा कि यहाँ पे हम लोग पहला समीकरण बना लिए, यहाँ पे दूसरा समीकरण बना लिए। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, हमको x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम लोग को इन समीकरणों को हल करने के लिए 3 विधि पढ़े हैं। क्लास 10 में हम लोग को 3 विधि पढ़ाया गया होगा। चलिए उस विधि का पहले हम नाम लिख देते हैं। पहला विधि आपका है यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा आपका दिया गया है, दूसरा विलोपन विधि। विलोपन विलोपन विधि। और आपका तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर जो आपका विधि है वह है वज्र गुण विधि। क्या है, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। तो तीनों विधि में से किसी एक विधि का उपयोग करके हम लोग यहाँ पे x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए हम क्या करते हैं, हम विलोपन विधि ही लगा देते हैं क्योंकि विलोपन विधि बहुत ही आसान होता है। चलिए हम लोग विलोपन विधि से इसको हल करते हैं। तो विलोपन विधि क्या कहता है कि दो चरों में से किसी एक चर का गुणांक बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ x का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ भी x का गुणांक 1 है, यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों चरों का गुणांक बराबर है। तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए जोड़ेंगे तो ये प्लस का y माइनस का y से कैंसिल हो जाएगा और x आपका 2x हो जाएगा और इक्वल टू 8 और 2 आपका यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां से x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 10 है तो इधर हो जाएगा आपका ये 10 और 10 बट्टे ये गुणा में है जाकर भाग हो जाएगा 2, एक कट जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका 2 पचे 10 5। यानी यहां से आपका x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 5 आ गया। जब यहां से आपका x का मान 5 आ गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि x का मान
समीकरण एक में ही रख देते हैं, एक में रखने पर तो समीकरण एक में रख देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे x का मान कितना आया है, 5 आया है, तो 5 भरेंगे तो पहला समीकरण आपका x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया गया, 8। ठीक है, तो x का मान यहाँ 5 भर देंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल टू आपका 8। तो y का मान निकालना है तो 5 को इधर भेजेंगे तो 8, ये प्लस में जाएगा तो माइनस का आपका यहाँ पे हो जाएगा 5। तो y इक्वल टू 8 में से जाएगा आपका 5 तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो y का मान आपका कितना आ गया, 3 हो गया। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, अतः उत्तर में लिखेगा आप लोग, नीचे यहाँ पे लिखेगा उत्तर में, अतः x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू आपका 3, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको आप लोग करेंगे, आपका 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको भी देख लीजिए। ऐसा पेपर में एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे यहाँ पे हम लोग हल। ठीक है, तो यहाँ दो संख्याओं की बात हुआ है तो वैसे ही करेंगे, मानेंगे माना पहली संख्या x है। चलिए आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, लिखिएगा, हम लोग लिखेंगे कि माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है, x है। तो पहली संख्या हम लोग x मान लेंगे और दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। लिखेंगे तथा दूसरी संख्या y है। क्या है, y है। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, y है। इतना हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब घटाना कितना है, 26 है। तो दो संख्या क्या क्या माने हैं, एक माने है x और एक माने है y। लिख लेंगे यहाँ पे प्रथम शर्त यानी कि पहले शर्त के अनुसार x माइनस वाई, क्योंकि दोनों का अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर 26 के बराबर दिया है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, यानी कि पहला समीकरण मान लेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद से बोला है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि जो भी संख्या मानते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, द्वितीय शर्त क्या हो जाएगा आपका कि x बराबर 3y। 3 से क्यों गुणा किए हैं, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, 3 गुनी है, तो इसको हम मान लिए पहली, इसका 3 गुनी 3 से गुणा कर दिए हैं। इसको मानेंगे हम फर्स्ट इक्वेशन नंबर दूसरा, यानी कि समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को हल करेंगे तो यहां से हमको x और y का मान निकल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, x का मान ये समीकरण नंबर हम 1 में ही भर देते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x बराबर 3y है। तो समीकरण 1 रख लेंगे यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू आपका ये 26 दिया गया है। ठीक है, ये कर लेंगे। अब चलिए हम क्या करते हैं, उसका मान हम लोग भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे, 3y रखेंगे। यहाँ 3y माइनस वाई इक्वल टू आपका 26। अब देखिए 3y में से आपका y चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2y इक्वल टू आपका 26। ठीक है, हमको y का मान निकालना है तो y इक्वल टू क्या होगा, 26। इधर क्या है, गुणा तो आएगा तो भाग हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहां से आ जाएगा, y इक्वल टू आपका 13 दूना 26। यहाँ y का मान कितना आ गया, 13 आ गया।
13 आ गया ना। अब क्या करेंगे, इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख देंगे तो हमको x का मान निकल जाएगा। चलिए इस y का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 2 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर चलिए रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, तो x इक्वल टू क्या है आपका 3y। तो x इक्वल टू 3 और इंटू y का मान हम 13 निकाल चुके हैं पहले से, तो यहाँ 13 भर देंगे। तो x इक्वल टू 13 तिया आपका 39। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे आपका 39 हो गया और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहली संख्या आपका कितना हो जाएगा, पहली संख्या 13 हो जाएगा और दूसरी क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। तो ऐसे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग तैयार करके ही जाइएगा, 4 नंबर आपको या 2 नंबर आपको पेपर में 100% मिलेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए।